गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों परोर में हैं, तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता, बाबा जी ने रविवार को जो है परोर में सत्संग ख़त्म किया और उसके बाद जब वह परोर में से वापस जा रहे थे तो सात संगत जी, बाबा जी को परोर से वापस आते समय जो है रास्ते में कहाँ पर जो है बाबा जी को रुकना पड़ा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी कहीं पर जाते हैं और कहीं पर आते हैं तो बाबा जी जो है वह रास्ते में जितने भी सत्संग घर जब कुछ भी आते हैं वहाँ पर दर्शन देकर ज़रूर जाते हैं। जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर जो है बाबा जी सत्संग देने ज़रूर जाते हैं। तो सात संगत जी, आज की एक साखी जो है वह एक ऐसे बुज़ुर्ग सत्संगी की साखी है जो बाबा जी की उड़ीक कर रहा था। तो बाबा जी उसे मिलने जो है जब परोर से वापस आ रहे थे तो एक हॉस्पिटल में क्यों रुके। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और जब बाबा जी की संगत को ये पता लगता है कि बाबा जी आने वाले हैं, वह भी बाबा जी का दीदार करने लग पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि हाईवे में भी जब बाबा जी के गाड़ी निकलती है तो काफ़ी संगत जो है बाबा जी के दर्शनों के लिए निकल जाती है। तो सात संगत जी, ये जो गरीब सत्संगी था वह एक हॉस्पिटल में था और बाबा जी को बहुत याद कर रहा था। जब उसे पता लगा कि परोर में बाबा जी आए हैं तो वह नर्सों से कहता है कि आप मुझे तो थोड़े टाइम के लिए छुट्टी दे दी जाए ताकि मैं अपने मालिक से मिल लाऊं। वो बीबिया कहती है कि जो आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको भेजा जाए, आपको तो पता है कि आप बेड से हिल नहीं सकते, तो आप बाबा जी से कैसे मिलने जाएंगे। वो कहता है कि मैं बाबा जी से मिलने तो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी जब भी परोर आते हैं तो मैं बाबा जी का सत्संग सुनने ज़रूर जाता था, लेकिन इस बार मेरी हालत ठीक नहीं है जिसके कारण मैं बाबा जी से नहीं मिल पाया। तो वो बीबी कहती है कि क्या हर बार जो है बाबा जी से मिलना ज़रूरी है? अगर वो इस बार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेना। तो वो कहता है कि मेरा क्या पता कि आज मैं हूँ कल मैं ना हूँ, तो मुझे तो बाबा जी से मिलना ही मिलना है। पर वो बीबी जो थी वो कहती है कि आप कैसे जा सकते हैं, आपको तो पता है कि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है और दो कदम आप चलते हैं तो गिर जाते हैं, तो आप कैसे जाएंगे। तो वो रोने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे किसी तरह वहाँ पर पहुँचा दो। वो बीबी कहती है कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ पर बैठ जाइए। वो बाबा जी जब खुद आपसे मिलने आ जाएंगे। वो कहते हैं कि बाबा जी मुझे क्यों मिलने आएंगे। तो वो कहती है बाबा जी का बड़ा नाम सुना है और जब भी बाबा जी को कोई सच्चे मन से याद करता है तब बाबा जी उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाते हैं। ये बातें सुनकर वह बड़ा रोया और कहता है, अच्छा ये बात है, तो मैं भी बाबा जी को याद करता हूँ, क्या पता बाबा जी मुझसे मिलने आ जाए। तो वो बीबी कहती है, हाँ हाँ, अगर तुम्हारे कर्मों में बाबा जी से मिलना है तो बाबा जी तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। इतना कहते ही वह बीबी वहाँ से चली जाती है। उस जो बीमार वहाँ पर सत्संगी था उसकी बीवी आती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो वह अपनी बीवी को कहता है कि तू सत्संग सुनने नहीं गई। तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, आप ठीक नहीं हैं। तो वो कहता है तू मेरी चिंता मत कर, बाबा जी का सत्संग सुनकर आ और आकर बताना मुझे बाबा जी ने क्या कहा है। तो वो कहती है बाबा जी तो वहाँ पर दर्शन और क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है। तो वो कहता है कि तू वहाँ पर ही चली जा और बताना मुझे क्या क्या कहा है, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं जा नहीं सकता और तू ही चली जा। तो उसकी बीवी कहती है
कि अगर पीछे से कोई आवाज़ पड़ जाए, कोई चीज़ की ज़रूरत है। वो कहता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू मेरा मान और सत्संग सुनने जा। अभी सत्संग शुरू होने में 1 घंटा पड़ा है, तू जा सकती है। तो वो कहती है चलो आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं हो आती हूँ। अगर पीछे से कोई रिश्तेदार आपका पता लेने आ गया और किसी ने मेरे बारे में पूछा तो क्या कहोगे? तो वो कहता है मैं कह दूँगा कि किसी काम के लिए वो गई है। और वह कहती है चलो ठीक है, मैं हो आती हूँ। और उसकी बीवी चली जाती है और वहाँ पर उसकी सेवा भी लग जाती है। वह कहती है कि अब मैं आई हूँ तो बाबा जी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो मैं सेवा कर कर ही जाऊंगी। और वहाँ पर डॉक्टर है तो सही, वह खुद ही मेरे पति की देखभाल कर लेंगे। और इतना कहते ही वह सेवा करने लग पड़ती है। और जो है तभी वहाँ से ये पता चलता है कि थोड़े समय बाद बाबा जी परोर में से जा रहे हैं। वैसे तो बाबा जी हमेशा ही परोर में जब भी आते हैं डेरे से हेलीकॉप्टर में आते हैं, लेकिन इस बार बाबा जी ने आगे सेंटरों में जाना था, इसी कारण बाबा जी गाड़ी से जा रहे थे। और बाबा जी कहते हैं कि मैं रास्ते में एक हॉस्पिटल है, अपने सेवादारों को कहते हैं वो वहाँ पर जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी ठीक है, आप ज़रूर, हम भी जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि सेवा जो है हॉस्पिटल, तो एक सेवादार कहता है लगता है बाबा जी का हॉस्पिटल में कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वह आना चाहता था लेकिन आ नहीं पा रहा था। इतना कहते ही वह सभी चले जाते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि सभी सेवादारों से कि हमने वहाँ पर हॉस्पिटल में रुकना है। उसकी बीवी भी सेवा कर रही थी लेकिन वह और साइड से कर रही थी। जब बाबा जी गाड़ी से निकलते हैं तो उसकी बीवी भी वहाँ पर खड़ी होती है और वह अकेला ही हॉस्पिटल में होता है। और सभी को जो हॉस्पिटल में बातें कर रहे थे कि बाबा जी शायद यहाँ हॉस्पिटल में आए, वह सत्संगी को जब ये बात किसी से पता लगती है, कहता है कि बाबा जी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें पक्का नहीं पता, लेकिन हमें यही पता चला है कि शायद बाबा जी यहाँ पर हॉस्पिटल में होकर जाएंगे। ये बात सुनकर वह कहता है तो क्या पता बाबा जी यहाँ पर भी आ जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर बाबा जी आएंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हम यहाँ पर भी बाबा जी काफ़ी सालों से आए नहीं हैं। वह सीधा ही निकल जाते हैं। जब वहाँ के डॉक्टर को पता लगता है तो वह पूरी व्यवस्था करने लग पड़ते हैं। तब वो कहते हैं कि क्या पता बाबा जी आए ना आए। तो वो डॉक्टर कहता है अपने स्टाफ से, मुझे यकीन है अगर बाबा जी ने कहा है कि वह आएंगे, इसका मतलब बाबा जी ज़रूर आएंगे, क्योंकि बाबा जी ऐसे नहीं कहते। उनका आने का वहाँ पर कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। तभी सभी जो है इस बात के लिए जो है तैयारियां करने लग पड़ते हैं। सेवादार भी वहाँ हॉस्पिटल में पहले पहुँच जाते हैं। तब वो जो सत्संगी था वह सबसे पूछता है क्या बाबा जी आ रहे हैं। सभी कहते हैं हमें पक्का नहीं पता क्या बाबा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जब आएंगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो वह बड़ा ही कहता है कि अरे कोई मुझे बताता ही नहीं बाबा जी आ रहे हैं कि नहीं। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन वह उठ नहीं पाता। और तब वहाँ पर जितने भी सत्संगी थे वह कहते हैं कि बाबा जी आएंगे। तब वह किसी से फिर पूछता है कि बाबा जी आएंगे। तब वह कहते हैं कि हमें नहीं पता बाबा जी आ रहे हैं कि नहीं। तब जब बाबा जी के आने से 10 मिनट बाद सबको ये पता लग रहा था कि बाबा जी इसी रूट से आ रहे हैं, वह जो सत्संगी था सभी से पूछ रहा था लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। वह दरवाजे की तरफ देखता है कि क्या पता बाबा जी आ जाए और अपने हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी मैं आप यहाँ पर आ रहे हैं ये नहीं आ रहे, हमें इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर आइए क्योंकि मैं आपकी उड़ीक कर रहा हूँ। तब वहाँ पर सारे हॉस्पिटल में सेवादार जो है
खड़े हो जाते हैं और सभी जो मरीज थे उन्हें बिठाने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अभी 5 मिनट में बाबा जी आ रहे हैं। ये बात सुनकर वह सत्संगी पहले से ही रोने लग पड़ता है। तभी बाबा जी की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और बाबा जी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी जो है सेवादार डॉक्टरों से मिलते हैं। तब बाबा जी जो है इस सत्संगी के पास से गुजरते हैं और उसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हाल है तुम्हारा। वह बाबा जी की बात सुनकर ऊंची ऊंची रोई जा रहा था और बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा। वो कहता है कि बाबा जी जब भी आप परोर में आते हैं मैं हर बार आपका सत्संग सुनने आता हूँ, लेकिन इस बार मुझसे आया नहीं गया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, और इस बार तू नहीं आया तो मैं आ गया हूँ। तो वह कहता है कि बाबा जी आपको सच्चे मन से याद करो तो आप वहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा मैं यही कहता हूँ कि भजन सिमरन की ताकत ऐसी होती है जो आपके सतगुरु को आपसे जोड़ती है। अब तो किसी प्रकार की चिंता मत ला, बस अपना ध्यान भजन सिमरन की ओर लगा। और वो कहता है कि बाबा जी मैं इस बात से थोड़ा सा डर रहा था कि इस बार आपके दर्शन हुए नहीं, अगली बार पता नहीं मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। बाबा जी कहते हैं बेटा फिर वही तुम लोग बाहरी जो है दर्शनों के बारे में सोचते हो, भजन सिमरन करो तुम्हें अंदर से सब कुछ दिखाई देगा। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि बाबा जी आप हमें ये सब कुछ करने को मना करते हैं लेकिन हम फिर करते हैं। बाबा जी कहते हैं क्योंकि तुम लोग अभी भी मन के जो है घेरे में हो। जिस दिन मन के घेरे से बाहर निकलोगे सब कुछ समझ आ जाएगा कि नहीं, लेकिन उसके लिए जो है भजन सिमरन भी करना होगा, लेकिन तुम लोग भजन सिमरन कर नहीं पाते। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अपने आप को और भजन सिमरन की ताकत को इतना बढ़ाएं ताकि आपको जो है इस चीज़ की कमी महसूस ना हो कि आपका सतगुरु आपसे दूर हो। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो अपने सतगुरु को हमेशा ही अपने पास पाते हैं, क्योंकि भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही उस मालिक को याद रखें। तभी वहाँ से बाबा जी कहते हैं कि चलो, वहाँ पर बाकी डॉक्टर आ जाते हैं और बाबा जी से बातें करने लग पड़ते हैं। वह जो सत्संगी था अपनी जगह पर बैठे रोई जा रहा था और कहता है कि मालिक की लीला अपरंपार है। हम मालिक से ये कहते हैं कि मालिक हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम गलत कहते हैं। मालिक सबकी सुनता है, क्योंकि मालिक हर किसी के दिल की बात जानता है और हर किसी को यही समझाते हैं कि भजन सिमरन करो, लेकिन हम मन कमज़ोर है, आज हम नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपने हमारे हॉस्पिटल में आकर हमारे मरीजों को दर्शन दिए। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो मैंने देने थे, जब मुझे कोई सच्चे दिल से याद करेगा तब मैं उसके लिए ज़रूर पहुंचूंगा। वह डॉक्टर भी बाबा जी के आगे रोने लगा और कहता है बाबा जी आप बहुत ही करने वाले हैं, आपके दिल में सबके लिए भाव है। बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तरह तुम लोगों को भी सबकी सेवा करनी चाहिए, और जिसके पास पैसे ना हो, कम हो, उनके लिए भी सेवा का भाव रखें। वो कहता है बाबा जी आप जो है हमें समझाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। बाबा जी कहते हैं बेटा समझना तो पड़ेगा ही, अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। तभी बाबा जी कहते हैं अब मैं सबसे विदा लेता हूँ। बाबा जी चले जाते हैं और कुछ समय बाद तो सत्संगी की बीवी आती है। जब उसे पता लगता है कि बाबा जी यहाँ पर आए हैं तो वह अपने पति को कहती है देख लिया, तुम इस बार कह रहे थे कि बाबा जी से नहीं मिले,
लेकिन बाबा जी तुमसे मिलने आ गए। वह अपनी पत्नी की बातों से रोया और कहता है कि हम मालिक को जो है कभी दूर नहीं होते, हम ही हैं जो मालिक से दूरियां बना लेते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह बाबा जी कहते हैं जो भजन सिमरन करता है मैं उनके हमेशा साथ होता हूँ। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी